माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। भाई ने बंदिशें लगाई तो उसे संस्कार का नाम दे दिया। और सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपरा का नाम दे दिया। पति ने थोप दी सारी इच्छाएं और उसे प्यार का नाम दे दिया गया। उस लड़की ने मार दिए अपने सपने सारे और उसे किस्मत का नाम दे दिया गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश कुमावत। मैंने इस वीडियो के द्वारा जो सोसाइटी में गर्ल्स के साथ हो रहा है उस पर फोकस करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं वहाँ रहता हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। और मैं प्राउड फील करता हूँ ये सोच के कि मैं उन लोगों के बीच रहता हूँ जो ये सब देख के भी चुप रहते हैं। हम एक्चुअली उस देश में रहते हैं जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जेंडर इक्वलिटी को लेके। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं मीडिया के सामने, बड़ी बड़ी स्पीच बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी को लेके। लेकिन क्या उनको ये पता है कि जेंडर इक्वलिटी एक्चुअली इंडिया के अंदर है? हम भी कहाँ जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। जहाँ पे गर्ल्स सेफ नहीं है वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जहाँ पे गर्ल्स सेफ ही नहीं है वहाँ पे क्या जेंडर इक्वलिटी की बात करी जाए? माँ बाप का भरोसा, कुल के संस्कार, फैमिली की इज्जत, सोसाइटी का ओपिनियन, ये सब लड़कियों को ही क्यों बताया जाता है? एक्चुअली उनको ही क्यों सिखाया जाता है? तो हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, तो क्या यहाँ जेंडर इक्वलिटी दिख रही है? जेंडर इक्वलिटी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले को मैं ये बता देता हूँ कि इंडिया में कभी जेंडर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करके निकल जाते हो। क्या कभी सोचा है कि इंडिया के अंदर जेंडर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है? एक्चुअली लड़की को संस्कार के नाम पे, फैमिली के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, इज्जत के नाम पे इतना कुछ डरा दिया जाता है कि उसके अपने ख्यालों में अपने ख्याल नहीं आते। क्या सही है क्या गलत है, दुनिया और उसके चाहने वाले इतना कुछ डिफाइन कर देते हैं कि वो खुद अपनी लाइफ को जज करना भूल जाती है। मैं आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर करता हूं जिससे आपको पता चलेगा जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं गर्ल्स को लेके, मीडिया के सामने बड़ी बड़ी हाँकते हैं, उनकी मैं एक बात बताता हूं आपको। एक इंसिडेंट शेयर करता हूं मैं आपके साथ। जयपुर की बस्ती तहसील की सातिन बोहरी का केस सामूहिक बलात्कार के रूप में हुआ था उनका दर्ज। तो आप तो भूल गए होंगे लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। 22 दिसंबर 1992 को उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। और बलात्कार, ये सामूहिक बलात्कार साबित होने के बाद कुछ लोगों ने जो जिला न्यायाधीश से 70 न्यायाधीश से उन्होंने बलात्कार को झूठा साबित करते हुए कहा था कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करते हैं। क्या ही कहना, मैं ना तो मैं कुछ कह सकता है ना आप। बात ही ऐसी है। कब तक चुप रहोगे तुम और कब तक चुप हम रहेंगे? जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड, जब कोई लड़का एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और वो लाख मना करने के बाद भी उसे प्यार का नाम देता है तो लड़की समझती है वो प्यार में है। लेकिन वो कहाँ जानती है वो उस हैवान की हैवानियत के आंचल में है। तो कब तक चुप रहोगे तुम? जब तुम्हें कोई तुम्हारी बिना मर्जी के घूरता है या देखता है तो तुम बिना कुछ कहे बिना कुछ करे रास्ता बदल देती हो। क्यों? कब तक तुम चुप रहोगे? और समाज के तानों को तुम इग्नोर कर देती हो। कब तक चुप रहोगे तुम और कब तक चुप रहेंगे हम? खूब लिखा है, क्या खूब कहा है कि जब हम घर जाते हैं तो हमारे घर वाले ये बोल देते हैं कि समाज के लिए, अपनी इज्जत के लिए तुम चुप रहो, इसीलिए ही हम चुप रहते हैं। लेकिन इन बीच सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में लड़कियां हर एक फील्ड में इंटेलिजेंट है, हर एक फील्ड में वो आगे हैं। समाज के वो उन लोगों को आंसर कर रही है जो कभी कभार ताने मारा करते थे तो ताना मारने में आगे रहते थे, वो आज उनको आंसर कर रही है। बहुत खुशी होती है ये देख के कि हाँ वो अपने स्तर पे, अपने लेवल पे इम्प्रूव कर रही है, अपने आप को बहुत अच्छी जगह ले जा रही है। बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें।